हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं क्लास 10th की मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। उसकी एक्सरसाइज 1.1 हम यहाँ पे कवर करेंगे। चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में पहले ही अपलोड हो चुका है। जिसने नहीं देखा है वो एक बार डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके ज़रूर देख लेना। वहाँ पे मैंने एक छोटी से छोटी चीज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है जो आपका थ्रू आउट द चैप्टर सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, वो चाहे आपके एनसीईआरटी हो, आरडी हो या आरएस हो, जहाँ से भी आप कर रहे हो उससे अलग आपका कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स जो भी हमारे टर्म्स हैं वो सब हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं हमें, 140 को एक्सप्रेस करना है। ओके, कैसे करेंगे? डिवीजन मेथड से करेंगे, जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड था उसी से बेटर है। सो 140 है, 140 को 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करिए क्योंकि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा हमारा। 2 7 ज़ा 14 एंड 0। फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से करिए। 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर बचेगा 1, 2 5 ज़ा 10। अभी 2 से नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं, तो डायरेक्टली 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 ज़ा 35, 7 खुद से एक प्राइम नंबर है, 7 से डिवाइड करिए। 7 1 ज़ा 7 हो गया। तो 140 को जो हमने बोला है कि प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 मल्टीप्लाई टू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 एंड 27 ज़ा 140 ही होता है। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे आप? देखो, जब भी कभी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, दो को जो हमारा 2 है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसे किस तरह लिखेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई टू 5 मल्टीप्लाई टू 7। ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मेक श्योर कि आपके जो ये प्रोडक्ट है ना, ये सारी जो नंबर्स है वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि जो ये हमारे फैक्टर्स है वो प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। ओके, इसी तरह से सेकंड नंबर का करेंगे 156। क्या करेंगे, वही स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर मैंने आपको बताया 2 है, 2 से स्टार्ट करिए। कितने टाइम्स जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 15 में से 14 सेपरेट करेंगे, 1 बचेगा, 1 6 16, सो 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, कितना रिमाइंडर बचेगा 1, फिर आ जाएगा 2 9 ज़ा 18। अभी देखो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, यहीं पे लीव कर दीजिए इसे। अब 3, नेक्स्ट प्राइम क्या है हमारा 3, तो 3 से ट्राई करते हैं। यह आ जाएगा आपका 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। हो गया यहाँ तक। चलिए अब 13। अब देखो 13 तो खुद से एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या थे, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या फिर वो खुद से। तो 13 तो एक प्राइम नंबर है, तो 13 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो 13 से ही कर दीजिए। ये जाएगा आपका 13 1 ज़ा 13। अब इसे कैसे लिखेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा आपका। 156 को हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई टू 2 मल्टीप्लाई टू 3 एंड मल्टीप्लाई टू 13। जैसा अभी बताया था कि अगर किसी भी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको उसके पावर्स में लिख देंगे। जैसे 2 मल्टीप्लाई टू 2 है तो इसे किस तरह लिखेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई टू 3 मल्टीप्लाई टू 13। जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 156। और यहाँ पे हर एक नंबर क्या होना चाहिए, हमारा प्राइम। जैसे 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और 13 भी प्राइम है। क्लियर हो गया? चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, सो ये है आपका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ही। इसको भी क्या करना है, वी हैव टू एक्सप्रेस करना है इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। कैसे करेंगे, 2 8 3 8 2 5 है आपका। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे 2 से तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, बिकॉज लार्ज डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड नहीं है। क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? ठीक है, हो सकता है, ट्राई करते हैं। ट्राई क्या करना है, हो ही जाएगा। 3 1 ज़ा 3, फिर 8 को डिवाइड करो, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 2 बचेगा। 3 7 ज़ा 21, रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 5 ज़ा 15। ये फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से करिए। 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे 7 है। 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर फिर से 1 बचेगा। 3 5 ज़ा 15। क्या अब ये डिवाइड हो सकता है 3 से? नहीं। सो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है आपका, 5 होगा। चलिए 5 से कर देते हैं। 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, रिमाइंडर बचेगा 2, और 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से डिवाइड करिए। 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर बचेगा आपका 3।
5 7 सा 35। अब 17 का नंबर आता है, तो 17 खुद से एक प्राइम नंबर है जो डिवाइड नहीं होगा किसी नंबर से, तो आप इसे फिर से लिख सकते हो 17 1 सा 17। कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यही नंबर्स आ जाएंगे आपके। सो 3825 को एक्सप्रेस करेंगे हम 3 मल्टीप्लाई टू 3 मल्टीप्लाई टू 5 मल्टीप्लाई टू 5 मल्टीप्लाई टू 17 आ गया। अब मैंने क्या बताया कि अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही है तो कैसे लिख देंगे, दो बार मल्टीप्लाई हो रही है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई दो बार हो रही है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई टू 17। तीनों नंबर्स प्राइम हैं आपके, तो ये कैसे एक्सप्रेस हो गया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद आप देखोगे, अगर हम नेक्स्ट करेंगे, दो फोर्थ पार्ट है आपका 5005। 5005 को भी सेम ही प्रोसेस से करेंगे। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सम कर लीजिए डिजिट्स का। देखो 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अगर सम ऑफ डिजिट्स जो है वो डिवाइड हो रहा है 3 से, सम ऑफ डिजिट्स अगर डिवाइड हो रहा है 3 से तो आपका नंबर ही भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। 5 + 5 10 है, बट 10 तो डिवाइड नहीं होता 3 से, दैट मीन्स कि पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट कौन सा प्राइम नंबर है, 5। प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, देखो 2 होता है, फिर 3 आता है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 एंड सो ऑन। ओके, वो सभी नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स है। सो 5005 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 1 सा 5, 0 एज इट इज आ जाएगा, 5 0 सा 0, देन अगेन 5 0 सा 0, फिर आएगा 5 1 सा 5। 1001 को डिवाइड करना है। अब तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ट्राई कर सकते हैं 7 का, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 सा 7, रिमाइंडर 3 बचा, 7 4 सा 28, रिमाइंडर 2 बचेगा, 7 3 सा 21, फिर से 143 आ गया। अब 143 किससे डिवाइड होगा, 7 से तो नहीं हो रहा है, 7 2 सा 14, 3 बच जाएगा रिमाइंडर, तो अभी 11 से ट्राई कीजिए, 11 1 सा 11, ओके, रिमाइंडर बचेगा 3, 11 3 सा 33, 13 आ गया लास्ट में, 13 तो खुद से एक प्राइम नंबर है, तो ये आ जाएगा आपका 13 1 सा 13। सो इसके जो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा, कैसे लिख सकते हैं, देखो 5 7 सा 35, 35 इंटू 11 1011, सॉरी 143, एंड 143 इंटू 13 कितना आ जाएगा, 5005 आ जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ से आप लिखोगे 5 मल्टीप्लाई टू 7 मल्टीप्लाई टू 11 मल्टीप्लाई टू 13। अब यहाँ से आपने क्या नोटिस करा, कोई भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन दो बार नहीं है, दो बार नहीं है, तो दैट मीन्स आप इसको यहीं पर लीव कर दीजिए, यही होगा आपका आंसर इसका। क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा। एक पार्ट और बचा है इसका, 5th। ओके, सो ये है आपका पार्ट नंबर 5th, फर्स्ट क्वेश्चन का। इसको भी सेम आपको प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स करना है। कैसे करेंगे, 7 4 2 9। सबसे पहले मैंने कौन सा प्राइम नंबर था आपके पास, 2। अब लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड नहीं है तो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो लीव कर सकते हैं यहीं पर। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, 3 से करेंगे। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने क्या बताया, सम ऑफ द डिजिट कर लीजिए, 7 + 4 11 + 2 13 + 9 22। इट मीन्स ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से भी नहीं हो रहा, 7 से 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 और 0 नहीं है। उसके बाद 7 आएगा, 7 1 सा 7, 7 6 सा 42, ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 11 आ जाता है, तो क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेट नंबर्स का सम करके डिफरेंस फाइंड कर लीजिए, लाइक 9 + 4 13, 7 + 2 9, 9 - 13 नहीं होगा 7 से भी 11 से भी डिवाइड। अब 11 से भी नहीं होगा तो एक बार 13 से कर लीजिए। 13 से आप डायरेक्टली ना करके आप एक काम कर सकते हो, 13 से रफली कर सकते हो कि हो जाएगा तो डिवाइड, आई गेस होगा नहीं, बट चलिए कर लेते हैं। 7 4 2 9, क्या 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 5 ज़ा 65, रिमाइंडर बचेगा आपका 9, फिर आ जाएगा आपका 13 7 ज़ा 91, रिमाइंडर आपका बचेगा 1 9, सो 13 1 ज़ा 13, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि रिमाइंडर 6 हो गया। नेक्स्ट प्राइम क्या है आपका, 17 आएगा, तो अब 7 4 2 9 को आप डिवाइड करके देख सकते हो, 17 से ये डिवाइड हो जाएगा। सो 17 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स जाएगा, 17 4 ज़ा कितना होता है 68, रिमाइंडर कितना बचा 6, अब आया आपका 62, तो 17 3 ज़ा कर दीजिए, कितना आएगा 51, 17 3 ज़ा 51,
कितना बचेगा रिमाइंडर आपका? 61 था ना, 51, तो 10 बचा, फिर आया आपका 109। सो 17 इंटू 9 कितना होता है, सॉरी 119 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा ना आपका जब 17 4 जा 68, रिमाइंडर था आपका 62, तो रिमाइंडर अब बचा 11। सो 11 मीन्स 119। देखो यहाँ पे मैं ट्राई करा देती हूँ आपको, 7429 17 से डिवाइड कर रहे हैं, 17 4 जा 68, रिमाइंडर आपका 62, 17 3 जा 51, रिमाइंडर आपका 11, 9 यहाँ से लिखेंगे, फिर 17 7 जा आ जाएगा आपका 119। ओके, सो 17 7 जा हो जाएगा 119, डिवाइड हो गया। अब आता है 437। 437 किससे डिवाइड होगा? क्या 437 को डिवाइड कर सकते हो आप? अब देखो 437 को 17 के नेक्स्ट नंबर से ही डिवाइड करिए, अदरवाइज ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जो पुराने नंबर्स हैं जो इससे पहले आपके प्राइम नंबर्स होंगे उनसे डिवाइड नहीं होगा। सो अब ये 17 से भी डिवाइड नहीं होगा। सो उसके बाद नेक्स्ट प्राइम कौन सा आता है? 19। 19 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 19 2 जा 38, ओके, रिमाइंडर बचा 5, 19 3 जा 57। अब 23 को डिवाइड करिए, 23 तो खुद से ही एक प्राइम नंबर है, सो ये आ जाएगा एक प्राइम नंबर, 23 1 जा 23। सो 7429 को कैसे लिख सकते हो आप? कौन कौन से प्राइम नंबर आए आपके? 17 मल्टीप्लाई टू 19 मल्टीप्लाई टू 23, ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स ऑफ द नंबर 7429। इस तरह से ये तीनों आपके प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया। क्लियर हो गया होगा ये? ओके, इसी तरह आपको ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने, जहाँ पे भी आ जाए कि एक्सप्रेस दिस एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स, वहाँ आपको इस मेथड से उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सिंपली क्या करना है, आपको पेयर्स दिए हुए हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। अब दोनों नंबर्स आपके पास है, तो आपको ये रिलेशन वेरीफाई करना है कि जो प्रोडक्ट होगा, हमने रिलेशन डिस्कस किया था ना एलसीएम ऑफ एचसीएफ के बीच में, तो वही सेम रिलेशन ये है कि जो प्रोडक्ट होगा एलसीएम ऑफ एचसीएफ का, वो इक्वल होगा इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। ओके, देखो यहाँ पर मेंशन नहीं है कि आपको एलसीएम या एचसीएफ किस मेथड से फाइंड करना है। अगर आपके पास छोटे नंबर्स हैं, लाइक 26 है, 26 को आप डायरेक्टली देख सकते हो कि ये लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई टू 13। इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि 2 भी प्राइम है 13 भी प्राइम है, लेकिन लिखना उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में है। इसी तरह आपका 91 है, 91 को कैसे लिख सकते हो? 91 का भी सेम ही रहेगा, आपका 91 3 से डिवाइड 7 से डिवाइड हो रहा है, राइट। सो 91 को आप लिख दोगे 7 मल्टीप्लाई टू 13, यही तो होगा ना, 7 मल्टीप्लाई टू 13, दोनों प्राइम है। क्लियर हो गया। अब हमने क्या फाइंड किया था? एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो भी कॉमन फैक्टर है, कौन सा कॉमन फैक्टर है? 2 तो नहीं है, 7 भी नहीं है, 13 आपका कॉमन फैक्टर है। और 13 की लीस्ट पावर क्या होगी? सिंपल 1 है, तो एचसीएफ हो जाएगा 13। यहीं पर अगर सेम आपको एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम के लिए क्या थे? सारे फैक्टर्स लिख लीजिए, कितने हैं? 2 है, चलिए 2 है, साथ में 7 भी है, और साथ में 13 भी है। सबकी हाईएस्ट पावर लिख लो। सो 2 की हाईएस्ट पावर भी 1 है, 7 की भी 1 है, 13 की भी 1 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, कितना आ जाएगा? 2 7 ज़ा 14 मल्टीप्लाई टू 13। कैसे करेंगे फिर इसकी? मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 मल्टीप्लाई टू 14। सो 13 4 जा आपका होता है 52, 13 1 जा 13 प्लस 5 आपका आ जाएगा 182। एलसीएम ये आ गया, एचसीएफ ये आ गया। ओके, आपको थोड़ा सा भी लगे कि ये फैक्टराइजेशन आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे, तो कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन है ना। अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, कोई बात नहीं, आप निकाल लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। बट ये छोटे नंबर्स थे तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन। अब रिलेशन कैसे वेरीफाई करोगे? सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? सबसे पहले फाइंड कर लीजिए एलसीएम ऑफ एलसीएम, एलसीएम मल्टीप्लाई टू एचसीएफ, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? एलसीएम आपका 182 है और एचसीएफ है आपका 13, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 182 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, 13 2 ज़ा 26, कैरी 2, 13 8 28 प्लस 2 आ जाएगा आपका 6, 13 1 ज़ा 13, ओके, कैरी लगा लीजिए आप, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 3 3 6 6। क्लियर हो गया? ये आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब क्या फाइंड करना है? हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है 26 और 91 का, उसी के तो इक्वल फाइंड करना है ना हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या फिर शॉर्ट में लिख दीजिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है? एक नंबर 26 है, दूसरा नंबर 91 है, सो 26 मल्टीप्लाई टू 91। या तो सेपरेटली कर लीजिए आप इसको, या फिर यहीं पे कर लीजिए, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। वो प्रोडक्ट भी आपका आएगा 2366। दोनों इक्वल आ गए ना। अब दोनों इक्वल आ गए तो बस लास्ट में लिख देना आप यहाँ पे हेंस, जो आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ है, लाइक एलसीएम मल्टीप्लाई टू जो एचसीएफ होगा, किसके इक्वल आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। छोटा सा क्वेश्चन था आपका। इसी तरह से आपके दो पार्ट्स हो रहे हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट हो गया, चलिए तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट पार्ट कैसे करना है मैं मेंशन कर देती हूँ, नेक्स्ट पार्ट भी। सो सेकेंड पार्ट में आपके दो नंबर्स दिए हुए हैं 510 एंड 92। अब देखो, अगर आप 510 को डायरेक्टली नहीं लिख सकते तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने वही सेम करेंगे। क्या आ जाएगा? 510 2 की से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, फिर से रिमाइंडर बचेगा, 255 आ गया। अब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, अच्छा 3 से हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24, रिमाइंडर बचेगा 1, 3 5 ज़ा 15। अभी 7 से नहीं, 5 से कर देंगे पहले, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अब 17 तो खुद से एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 ज़ा 17। ओके, इसी तरह 92 का भी कर लीजिए। अब 92 तो क्लियरली 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि एंड डिजिट आपकी इवन है, सो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ रहा है, फिर 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, 23। अब जब 23 की बात आती है तो 23 तो खुद से प्राइम है ना, सो 23 1 ज़ा 23। सिंपल था। अब कैसे लिख सकते हैं? 510 को कैसे लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई टू 3 मल्टीप्लाई टू 5 मल्टीप्लाई टू 17, सेम लिख दीजिए, 2 मल्टीप्लाई टू 3 मल्टीप्लाई टू 5 मल्टीप्लाई टू 17। चलिए दूसरा नंबर आपका 92 है, 92 को कैसे लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई टू 2 मल्टीप्लाई टू 23। अच्छा, जो 2 मल्टीप्लाई टू 2 है उसको मैंने क्या बताया? दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर में लिख दीजिए, आ गया। अब बात आती है एचसीएफ और एलसीएम की। चलिए पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम के लिए क्या करना था? जितने भी सारे प्राइम फैक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं, ये है आपका 2 3 5 17, और यहाँ पे 2 इंटू 23, सबको लिख दीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और साथ में एक है आपका 23, क्योंकि ये वाला 2 तो हम लिख चुके हैं। अब हाईएस्ट पावर देख लो, 2 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, तो हाईएस्ट क्या है? 2, सो पावर आएगी 2। 3 की पावर सिंबल 1 है तो 1 रहेगी, 5 की भी 1 है, 17 की 1 है, 23 की भी 1 है। चलिए हो गया। सभी को क्या करना है? मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये है आपका 17 मल्टीप्लाई टू 23 आएगा 391। इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई करिए, 0 आ जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, कैरी 5, 6 3 ज़ा 18 प्लस 5, 23,460। ये आ गया आपका एलसीएम। अब बात करते हैं एचसीएफ की। कितना है एचसीएफ? कॉमन फैक्टर देख लो क्या है। यहाँ पे है 2 3 5 17, यहाँ पे है आपका 2 और 23, एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है आपका 2, सिर्फ 2 है। और क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 2 है, बट यहाँ पर तो सिर्फ एक ही 2 है, तो कॉमन फैक्टर तो सिर्फ एक 2 ही होगा ना। सो एचसीएफ जो रहेगा आपका, जो कॉमन फैक्टर है, वो आपका होगा ओनली एंड ओनली 2। समझ आ गया कैसे फाइंड करना था? अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट, तो दोनों को फाइंड कर लीजिए। अगर मैं यहीं पे अभी आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड करूँ, नाउ एलसीएम मल्टीप्लाई टू एचसीएफ फाइंड करिए पहले। कितना है आपका एलसीएम? 23,460 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 2 0 ज़ा 0, ओके, 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, आगे आपका 46,920। अभी अगर मैं फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई सेकंड नंबर से कर दूँ, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, तो क्या आ जाएगा? दोनों नंबर से आपके 510 एंड 92, दोनों की मल्टीप्लाई करना है, एक 0 आ जाएगा, 92 1 ज़ा 92, कैरी आ जाएगा आपका 9, एंड 92 की मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे 460 प्लस 9, तो आ जाएगा आपका 469। सेम आ गया ना, 46920, 46920 इक्वल हो गया। तो लास्ट में क्या लाइन ऐड कर देंगे? एक हेंस एचसीएम इंटू एलसीएम, सॉरी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स।
और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें वेरीफाई करना था। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इजी था, सेम ऐसे ही करना था। तो आ जाते हैं फिर थर्ड पार्ट पे इसी सेकंड क्वेश्चन के। ये आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर 3 में फिर से आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं 336 एंड 54। देखो 54 को तो मैं फिर भी डायरेक्टली लिख सकती हूँ, बट आपको क्योंकि प्रॉब्लम होगी तो 336 54 दोनों का हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, 2 से डिवाइड हो सकता है ना, लास्ट नंबर इवन है, सो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, रिमाइंडर फिर से 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, फिर से 1 बचेगा, 2 8 ज़ा आ जाएगा 16। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, अभी भी लास्ट नंबर इवन है। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अभी भी लास्ट नंबर इवन है। सो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, अब आ गया आपका लास्ट 21 क्लियरली विजिबल है, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 को 7 से करेंगे, 7 1 ज़ा 7। सेम 54 के लिए करेंगे, 54 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, स्टार्ट करते हैं, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, रिमाइंडर 1, 2 7 ज़ा 14, 27 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3। कैसे लिख सकते हैं 336 को, 336 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई टू 2 मल्टीप्लाई टू 2 मल्टीप्लाई टू 2 मल्टीप्लाई टू 3 मल्टीप्लाई टू 7, या तो ऐसे ही रहने दीजिए। और सेकंड है आपका 54 को कैसे करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई टू 3 मल्टीप्लाई टू 3 मल्टीप्लाई टू 3। अभी अगर आपको पावर्स में कंफ्यूजन होता है कि एचसीएफ की हाईएस्ट और एलसीएम की लोएस्ट कैसे लेनी है, तो उसके लिए फिर से एक ट्रिक बता देती हूँ कि अगर हमें फाइंड करना है एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम के लिए सारे नंबर्स देखिए कितने हैं। ये आपका 2 है, सेम आ गया, एक 2 यहाँ पर आ गया, एक 2 यहाँ पर, तो चलिए एक बार लिख दिया हमने। अभी यहाँ पर 2 है नहीं है, सो जितनी बार भी 2 है यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 पर आ जाइए, 1 3 यहाँ से, चलिए एक यहाँ पर भी है, लिख दीजिए एक, दोनों को एक करके लिखना है, एक पेयर आ रहा है। अभी 2 3 और है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई टू 3 मल्टीप्लाई टू 3, लास्ट बचा आपका एक 7 7 हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 लिख दीजिए, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 एंड लास्टली मल्टीप्लाई टू 7। सभी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 16 मल्टीप्लाई टू 27 मल्टीप्लाई टू 7। मैं डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, एक बार आप भी इसकी क्रॉस चेक करना, और जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा एक बार कमेंट कर देना, इट वुड बी रीचेक्ड, ओके। उसके बाद फाइंड करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हमें पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन कितना है, एक तो ये 2 कॉमन है आपका, और साथ में एक आपका ये 3 कॉमन है, इससे अलग आपका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई टू 3, कितना हो जाएगा कॉमन, 2 3 ज़ा 6, हो गया यहाँ तक। अब वेरीफाई करना है रिलेशन, सो प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए एलसीएम एचसीएफ का, दोनों नंबर्स का फाइंड कर लीजिए और देख लीजिए वो इक्वल है या नहीं है। सो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम एलसीएम मल्टीप्लाई टू एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम मल्टीप्लाई टू एचसीएफ करने पे क्या मिलेगा, ये आपका है 3024 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, कितना मिलेगा, 6 4 ज़ा 24 कैरी 2, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 14 कैरी 1, 6 0 ज़ा 0 और 1 आ जाएगा एंड 6 3 ज़ा 18, हो गया आपका 18,144। चलिए उसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं दोनों नंबर्स का, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई टू सेकेंड नंबर, क्या मिलेगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई टू सेकेंड नंबर कर लीजिए। फर्स्ट नंबर है आपका 336 और मल्टीप्लाई करना है 54 से, करते हैं। जिसको भी कहीं भी इशू है कि वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, साइड पे लिखिए और मल्टीप्लाई करिए, 4 6 ज़ा 24 कैरी 2, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14 कैरी 1, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, 5 6 ज़ा 30 कैरी 3, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, यह जगह आपका 4 4 प्लस 0 4 8 प्लस 3 11 कैरी 1, 6 प्लस 2 8 और यह आपका 1, आ गया आपका 18,144। क्या हुआ यहाँ पे, दोनों जो नंबर्स का प्रोडक्ट था वो एलसीएम एचसीएफ के दोनों इक्वल है ना, 18144 किसके इक्वल है, 18144। लास्ट में क्या लिख दोगे, यहाँ पर एक लाइन ऐड कर दीजिए, हेंस एलसीएम मल्टीप्लाई टू एचसीएफ
is equal to product of two numbers. Product of two numbers. क्लियर हो गया? इजी था बिल्कुल. चलिए आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे. किसी को कहीं पे भी कोई डाउट है, एक बार रिवर्स करिए वीडियो को, आराम से देखिए. फिर भी लगता है कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इट एंड आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर डाउट. ओके, चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इजी रहेगा. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सिर्फ हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है. फर्स्ट नंबर देख लेते हैं. अच्छा, इसमें क्या होगा, आपके पास दो नंबर नहीं 3 नंबर्स होंगे, बट मेथड आपका सेम रहने वाला है. देखो 12, 15, 21. ओके, डिवीजन नहीं करेंगे, डायरेक्टली ट्राई कर सकते हो क्योंकि छोटे नंबर्स हैं. तो जैसे 12 है, 12 को अब हमें पता है अगर हम डायरेक्टली 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, डायरेक्टली लिख सकते हैं. इसी तरह से 15 है, 15 तो डायरेक्टली है आपका 3 मल्टीप्लाई टू 5, 3 5 ज़ा 15. और 21 कैसे लिखेंगे? 21 भी सेम है आपका 3 मल्टीप्लाई टू 7, 3 7 ज़ा 21. सारे प्राइम फैक्टर्स है ना. तो जो छोटे नंबर्स हैं उनको डिवीजन मेथड से करने की नीड नहीं है, वो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. तो अगर हम बात करेंगे एचसीएफ की, एचसीएफ क्या होगा हमारा? कॉमन फैक्टर. यहाँ पे है 2 2 3, यहाँ पे 3 5 3 7. सो कॉमन फैक्टर क्या है आपका? कॉमन है आपका 3. सो सेम यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो होगा हाईएस्ट वो आ जाएगा 3. अगर बात करेंगे एलसीएम की, एलसीएम में क्या करते हैं? देखो 2 कहीं पर नहीं है ना, सो जितने भी 2 हैं उनको लिख दीजिए. 2 मल्टीप्लाई टू 2, एक कॉमन फैक्टर है 3, तो उसको एक ही बार लिखेंगे. अगर एक पेयर बन रहा है ना तो उस पेयर में से एक ही बार आपको 3 लिखना है. फिर आ जाएगा आपका 5 इंटू 7. सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 2 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15 मल्टीप्लाई टू 7. 4 इंटू 15 कितना होता है? 60 मल्टीप्लाई टू 7, 7 0 ज़ा 0, 7 6 42. सो जो एलसीएम है आपका, एलसीएम आ जाएगा आपका 420 और एचसीएफ आ गया आपका 3. सिंपल सा एलसीएम और एचसीएफ ही हमें फाइंड करना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. तो इतना सा ही रहेगा आपका फर्स्ट पार्ट. ऐसे आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में. सेकेंड पार्ट में जो हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं वो है 17, 23, 29. अगर आप इसमें एक चीज़ नोटिस करोगी तो जो 17 है ना वो खुद से क्या है? वो एक प्राइम नंबर है, खुद से एक प्राइम नंबर है. तो लाइक 17 का ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, 1 इंटू 17 हो सकता है सिर्फ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. ओके, हालांकि जो आपका 1 है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, बट उसको लिख सकते हो आप 17 इंटू 1. ऐसे आ जाता है 23. 23 भी खुद से एक प्राइम नंबर है, तो कैसे लिख सकते हो? 1 इंटू 23. आ जाइए 29 पर. 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 29. तो चलिए फाइंड करते हैं. अगर बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ कैसे फाइंड करोगे? कॉमन फैक्टर क्या है? अब हमने बात करी थी कि अगर कोई भी आपके प्राइम नंबर्स हैं तो प्राइम नंबर्स में कॉमन फैक्टर क्या होता है? सिर्फ 1 होता है भाई, 1 से ज़्यादा कुछ नहीं होगा. तो अगर इनके एचसीएफ की बात करेंगे तो 1 लिख दीजिए. जब भी कभी आपको दो प्राइम नंबर्स मिलेंगे और प्राइम नंबर्स का कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपका 1 वर्ड मार्क का बन जाएगा, जो कि कह सकता है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द प्राइम नंबर्स. ठीक है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना कि नंबर्स तो हमें दिए हुए नहीं है, एचसीएफ कैसे फाइंड करें. जब भी कभी आपको एचसीएफ फाइंड करना हो प्राइम नंबर का तो क्या हो जाएगा? 1 डायरेक्टली. अब बात आती है एलसीएम की. तो एलसीएम क्या होगा आपका? एलसीएम हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से 1 आ रहा है, 1 को तो लीव कर दीजिए, लिख देते हैं. एक ही पेयर बन रहा है. यहाँ से आ जाएगा 17, ये 23 और ये 29. तीनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई. ओके, सो अब मल्टीप्लाई करोगे 23 इंटू 17, 17 3 ज़ा होता है 51, 17 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 34, 34 प्लस 5 39, 391 मल्टीप्लाई टू 29. थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन, साइड में कर सकते हो आप. 29 कितना आ जाएगा? 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, कैरी 8, 9 3 ज़ा 27 प्लस 8 31, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 9 3 9 10. ये आ जाएगा आपका 10,939. ओके, जस्ट 1 मिनट.
छोटी सी मिस्टेक हो गई, 9 3 ज़ा 27 प्लस 8 आएगा आपको 35 यहाँ पर। ओके, सो 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे। क्या आ जाएगा, 3 कैरी 1, सो 7 प्लस 4 आ जाएगा 11। तो आपका जो आंसर आएगा ना यहाँ पर वो आ जाएगा, चलिए मैं इसे कट कर देती हूँ, ये आ जाएगा आपका 11,339 आ जाएगा आपका एलसीएम। क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा अच्छे से। थर्ड पार्ट और बचा है इस क्वेश्चन का, वो भी कर लेते हैं। ओके, सो थर्ड पार्ट ये है आपका। थर्ड पार्ट में भी छोटे नंबर से, तो इसको भी आप डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हो। जैसे 8 है, सो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई टू 2 मल्टीप्लाई टू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सिंपल। 9 है, 9 को भी हमें बहुत सिंपली पता है क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई टू 3। 25 है, 25 को कैसे लिख सकते हैं, वो भी ईजी है, 5 मल्टीप्लाई टू 5, 5 ज़ा 25, करेक्ट, सिंपल सा था। तो जो छोटे नंबर्स हैं उनको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, उसमें एज इन कोई इशू नहीं है, बट डिपेंड करता है। अगर आपको यहाँ भी लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से डिवीज़न वाले मेथड से कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। जैसे आपको 8 का करना है तो 8 को पहले 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से डिवाइड करोगे। सेम 9 को करोगे तो 9 में भी वही आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सेम 25 है, 25 को भी ऐसे ही करोगे, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा तो 5 से कर सकते हो, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, सेम आपका यहाँ पर है। अब बात आती है एचसीएफ की। एचसीएफ देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, यहाँ पर है आपका, जैसे 2 2 2 है तो आप इसको लिख सकते हो ना 2 का क्यूब। ये 3 है सो इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ये 5 है तो लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, क्या कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फिर से आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो सबका मल्टीप्लाई टू 1 तो होता ही है, तो यहाँ पर भी जो आपका एचसीएफ है वो 1 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जब भी किसी में कोई प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, दैट मीन्स जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हो जाएगा 1, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। समझ आ गया। बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। एलसीएम के लिए देखो, यहाँ पे 2 क्यूब है या फिर बोलो 2 2 2, क्या किसी और नंबर में है, नहीं है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई टू 2 मल्टीप्लाई टू 2। यहाँ पे आपका 3 इंटू 3, क्या 3 किसी के साथ पेयर बना रहा है, नहीं बना रहा, तो दोनों 3 आ जाएंगे यहाँ पर। सेम 5, क्या यहाँ पर कोई नंबर बना रहा है, नहीं, तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई टू 5 कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। चलिए फिर 9 8 ज़ा 72 मल्टीप्लाई टू 25, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 72 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 25 से। 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 5 7 ज़ा 35 प्लस 1 36, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, कितना आ जाएगा 0, 6 प्लस 4 10 का 0 कैरी 1, 4 प्लस 4 8 और ये आ जाएगा 1। इट मीन्स आपका आंसर आ गया 1800। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। एलसीएम यहाँ पे आपका तीनों नंबर्स का होगा। क्लियर हो गया, सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर थर्ड भी। इसी तरह पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आपके एलसीएम एचसीएफ बेस्ड ही हैं। ओके, जहाँ भी किसी को कुछ समझ नहीं आए तो आप एक बार फिर से देख लेना वीडियो, क्लियर हो जाएगा। किसी कॉन्सेप्ट को लेके अगर कोई प्रॉब्लम है कि लाइक यहाँ पर इस टर्म को लेके या एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करना है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो वो आप एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ओके, चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सेम, गिवन दैट LCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। देखो नंबर सेम है, 306 657, 306 657। अब आप रिकॉल कर लीजिए एक रिलेशन जो हमने बताया था। देखो यहाँ से आपको डायरेक्टली LCM फाइंड करने की जरूरत नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन से, क्योंकि ऑब्वियस है कि उसमें टाइम लगेगा। सो अगर हमें HCF दे दिया गया है डायरेक्टली, तो क्यों ना हम फॉर्मूला यूज़ करें, जो कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपके पास नंबर्स है ना, लाइक आपके पास क्या है, हमारे पास दोनों नंबर्स हैं, लिख लेते हैं। दोनों नंबर्स क्या हैं, जो गिवन है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो गिवन। आपको फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, 306 है। सेकंड नंबर आपको क्या दिया हुआ है, 657 है। चलिए वेरी गुड। उसके बाद हमें HCF भी दिया हुआ है, वेरी नाइस। क्या हो जाएगा, 9 दिया हुआ है। फाइंड करना है LCM। डायरेक्टली तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर्मूले में और आपका आ जाएगा आंसर। यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हो, वी नो, क्या पता है, हमें पता है अपना जो फॉर्मूला है कि HCF मल्टीप्लाई टू LCM
किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। डायरेक्टली लिखेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई टू सेकेंड नंबर। ओके, फाइंड कर सकते हो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी, नो डाउट, लेकिन अगर शॉर्ट में करना है और HCF दिया हुआ है तो टाइम वेस्ट की नीड नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला करेंगे अप्लाई। ओके, सो HCF आपको क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। LCM हमें फाइंड करना है तो सेम LCM लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है आपका? 306। सेकेंड नंबर क्या है आपका? 657। चलिए फिर 9 इधर मल्टीप्लीकेशन में दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे आप 306 मल्टीप्लाई टू 657 एंड डिवाइड बाय 9। चलो फिर 9 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को कर लीजिए। 9 7 ज़ा 63, रिमाइंडर 2, 9 3 ज़ा 27। यह आ जाएगा आपका 306 मल्टीप्लाई टू 73। अगर डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हो तो एक बार साइड में रफली कर सकते हो। 306 की मल्टीप्लाई 73 से, 3 6 ज़ा 18, कैरी होगा 1, 3 0 ज़ा 0 प्लस 1 1, 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई 7 6 ज़ा 42, कैरी 4, 7 0 ज़ा 0 प्लस 4 4, 7 3 ज़ा 21। ऐड कर लीजिए 8, 2 प्लस 1 3, 9 प्लस 4 13, कैरी 1 2 एंड 2। कितना आ जाएगा आपका? 22338, लाइक 22,338 आ जाएगा आपका LCM। डायरेक्टली फाइंड कर लिया हमने फॉर्मूले की हेल्प से, तो फॉर्मूला हमेशा याद रखना। ओके, चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फाइंड करना है, लाइक चेक करना है वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब हमें बताना है कि क्या जो 6 की पावर n है, लाइक 6 की पावर n ना कुछ भी हो सकता है, 6 की पावर 1, 6 की पावर 20, 6 की पावर 4, कुछ भी हो सकता है, हमें n नहीं पता। वो बोल रहा है कि हमें बताना है कि क्या 6 की पावर कोई भी n हो वो एंड कर सकता है 0 को, लाइक उसकी क्या जो पावर हमें सॉल्व करके आएंगे, लाइक 6 4 जो आएगा, क्या उसके एंड में 0 हो सकता है? तो चेक करना है। ओके, अब कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप ध्यान दोगे कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में आपके पास 0 है, दैट मीन्स 10 उसका एक नंबर होगा ना, लाइक जैसे 20 है तो 20 को कैसे लिखते हो? 2 मल्टीप्लाई टू 10। अगर 100 है तो 100 को कैसे लिखते हो? 10 मल्टीप्लाई टू 10। इट मीन्स क्या है कि उसके जब फैक्टर्स हो तो फैक्टर्स में 10 होना जरूरी है। अगर 10 के भी हम प्राइम फैक्टर्स कर ले तो 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 आ गया। ऐसे ये हो जाएगा, 10 को तो रहने दीजिए और इस वाले 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर आपके किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 2 और एक 5 आ जाए तो वो एंड कर सकता है ना 0 में, तब तो उसके नंबर का जो भी होगा, लाइक आपके, मैं कहती हूँ आपको 3 मल्टीप्लाई टू 3, कितने भी 3 5 कुछ भी है, बट लास्ट में यहाँ पर एक 2 इंटू 5 भी आ गया, एक 2 आ गया और एक 5, तो 5 2 ज़ा 10 होता है। अब 10 की मल्टीप्लाई कितने भी बड़े नंबर से कर लो, लास्ट में तो आपको एक 0 मिलेगा ही, दैट इज डेफिनेट। क्लियर? तो यहाँ पे मैं शॉर्ट सी एक लाइन लिख देती हूँ आपके लिए, वो क्या होगा? अ नंबर, इसको याद कर लेना, ठीक है? अ नंबर कैन एंड with the digit 0 with the digit 0 if it has 2 and 5 as its prime factors। अगर 2 और 5 दोनों उसके प्राइम फैक्टर्स हैं तो समझ जाइए कि वो नंबर के एंड में 0 आ ही जाएगा। तो सेम अब हम चेक करते हैं 6 की पावर n में। तो कैसे चेक करेंगे? देखो 6 की पावर n है तो 6 को कैसे लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं ना 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई टू 3, 2 3 ज़ा 6 और होल पावर क्या है उसकी? n। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर की पावर n है तो उसे इस तरह लिख सकते हैं ना, a की पावर n इंटू बी की पावर n। सेपरेट कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब आपने क्या देखना है कि यहाँ पे हमारे को 5 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, दैट मीन्स 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे एज 5 is not the prime factor, 5 is not the prime factor of 6 लिख सकते हो या फिर 6 की पावर n, कहीं भी हो 5 तो आएगा ही नहीं। ओके, सो यू कैन राइट इन द लास्ट, हेंस
6 की पावर n कैन नॉट एंड इन 0। अब उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 कब आएगा, जब 10 होगा। 10 कैसे बनेगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, बट 2 की मल्टीप्लाई 5 से करने के लिए तो हमारे पास 5 है ही नहीं। सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0, ओके, विद द डिजिट 0। ये हो जाएगा आपका आंसर इस 5th क्वेश्चन का। इसी तरह आपको कुछ और भी नंबर्स मिल सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर कोई भी हो सकता है, आपको सिर्फ उस नंबर पे फोकस करना है, उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। उसके प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 दोनों आ गए तो उसके लास्ट में 0 हो सकता है, और अगर नहीं आएगा तो 0 नहीं हो सकता। सिंपल सा लॉजिक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड, लाइक ये दूसरा नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड दिस इज प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अब अगर आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होंगे जिसके वन और खुद से अलग, लाइक वन एंड इटसेल्फ, उससे अलग भी कोई और फैक्टर हो, ओके या फिर अगर हम शॉर्ट में बोले तो यहाँ पे एक चीज़ आप लिख सकते हो इसके लिए, वो क्या हो जाएगी कि अ कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन, composite number can be written as product of its prime factors, as product of its prime factors। मतलब ये कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको आप उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, और अगर वो प्राइम नंबर है, लाइक वो कंपोजिट नहीं है, तो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज़ है। तो पहला नंबर ले लीजिए, क्या है पहला नंबर, क्या हो जाएगा आपका, जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखो पूरा सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। अब देखो ये एक टर्म है प्लस से, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है 9th क्लास में कि जो टर्म्स है वो प्लस से डिवाइड होते हैं। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। दोनों टर्म्स में 13 कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या मिला आपको 7 इंटू 11 और प्लस यहाँ से मिलेगा आपको 1। सो ये आ जाएगा आपका 13। 7 इंटू 11 कितना आ जाएगा 77 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका 13 मल्टीप्लाई टू 78। अब देखो इस नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, ये खुद से एक कंपोजिट नंबर है। लाइक 78 को फर्दर आप उसके फैक्टर्स में डिवाइड कर, लाइक फैक्टर्स के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, और ये 13 भी है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो पूरा नंबर है उसका 13 भी एक फैक्टर है, 78 भी एक फैक्टर है, करेक्ट। इसी तरह से दूसरा नंबर ले लीजिए, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर ये प्लस 5। ये आपका एक टर्म है, दूसरा टर्म ये है। दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन है, चलिए 5 कॉमन ले लिया। यहाँ से मिलेगा आपको 7 इंटू 6 और 5 कॉमन ले लिया, आपको मिलेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई टू 1 और प्लस में आ जाएगा 1। इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 7 6 ज़ा कितना होता है 42, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा कितना आ जाएगा 24 प्लस 1। इसे सॉल्व कर लीजिए। अब कितना मिलेगा, ये आपका 5, 24 2 ज़ा 48, कैरी 2 आ जाएगा, 24 4 ज़ा कितना आ जाएगा 24 इंटू 4 होता है आपका 96 प्लस 2 आ जाएगा 98, ओके सॉरी 22 इंटू 4 होता है 48, कैरी आ जाएगा आपका 4, ओके एंड 24 इंटू 4 होता है आपके पास 96, फिर उसके बाद 96 प्लस 4 हो जाएगा आपका 100। तो ये आपका आ जाएगा 108 प्लस 1। यहाँ से भी ये आ जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई टू 1009, 8 प्लस 1 9। सो ये भी दो नंबर्स, लाइक अगर ये प्रोडक्ट है आपका तो ये पूरे नंबर का 5 भी एक फैक्टर है और 1009 भी एक फैक्टर है। इट मीन्स कि ये जो दोनों नंबर्स है, बोथ ऑफ द नंबर्स can be expressed as product of the factors। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स के प्रोडक्ट में वो एक्सप्रेस किया जा सकता है जो अदर देन वन एंड इटसेल्फ है, अदर देन वन एंड इटसेल्फ। और हमने क्या बोला कि अगर वन और खुद से अलग उसका कोई प्रोडक्ट है, कोई एक सिंगल लाइक फैक्टर भी है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा
कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ओके, सो आप लिख सकते हो हेंस गिवन नंबर्स, जो आपके दोनों नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके कंपोजिट नंबर्स। हेंस गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। और यही आपको प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना था, आपको एक्सप्लेन करना था। बोल तो उन्होंने स्टार्टिंग में दिया है ऑलरेडी कि जो दोनों नंबर्स है वो कंपोजिट नंबर्स है, बट आपने बस क्या करना है, आपने उनको एक्सप्लेन करना है वो क्यों है। तो सेम चीज़ है आपकी कि जो नंबर है वो आपके एक्सप्रेस हो सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द टू फैक्टर्स, और जो नंबर भी आपका प्रोडक्ट ऑफ द टू फैक्टर्स में आपका एक्सप्रेस हो जाएगा, आप उसको सिंपली बोल सकते हो कि दैट इज अ कंपोजिट नंबर। इतना सा आपका क्वेश्चन था। अब होता क्या है, जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे बट उनकी डिजिट्स चेंज होंगी, तो आपको उनको ना पूरा सॉल्व नहीं करना। लाइक आपको इसको मल्टीप्लाई करके पहले 13 फिर उसके फैक्टर्स में करोगे, ऐसे नहीं करना इतना लेंथी सा। सिंपली क्या करना है, आपका मोस्टली वैसे एक नंबर कॉमन आ जाता है, अदरवाइज थोड़ा सा करिए, और जितने भी नंबर्स हो, लाइक कोई बहुत ग्रेटर नंबर भी है वो भी ओके है। ओके, वहाँ तक आप इसको लीव करिए, छोड़ दीजिए। 78 को आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, लाइक इसके जो और भी फैक्टर्स आ जाएंगे उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में आप लिख सकते हो। जैसे ये कितना आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 13 6 ज़ा। सो ये सारे प्राइम फैक्टर्स है। 1 और उससे अलग भी और भी प्राइम फैक्टर्स है ना, तो वो कंपोजिट है। ओके, तो कहीं भी छोड़िए, बस प्रोडक्ट आ जाना चाहिए दो नंबर का। एडिशन वाला साइन बस हमें रिमूव करना है। क्लियर हो गया। और ऐसे आपका प्रूव हो जाएगा कि नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ जाता है। क्लियर, चलिए तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time. They go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखो क्या दिया हुआ है कि एक सर्कुलर पाथ है कुछ इस तरह से। स्पोर्ट्स फील्ड है ये पूरी, क्या है ये आपकी है स्पोर्ट्स फील्ड। इसके अराउंड एक आपका सर्कुलर पाथ बनाया हुआ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। यहाँ से सोनिया ने स्टार्ट किया, और जो सोनिया पूरा टाइम ले रही है यहाँ पे बैक आने के लिए एक राउंड में, वो ले रही है 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। और जो रवि है वो कितना ले रहा है, अब रवि ने भी इसी पॉइंट से शुरू किया है। ओके, दोनों ने इसी पॉइंट से शुरू किया है, रवि ने भी इसी पॉइंट से शुरू किया है, बट रवि को लग रहे हैं सिर्फ 12 मिनट्स। कितने, 12 मिनट्स लग रहे हैं फॉर द सेम। अब सपोज कर रहे हैं कि वो सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं, और सेम ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं। तो बोल रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट पर वो फिर से दोबारा किस टाइम मीट करेंगे। देखो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं कि आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट अगेन, ठीक है। कुछ बेल्स का क्वेश्चन आता है कि आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स द बेल विल रिंग टुगेदर। इस तरह से जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम फाइंड करते हैं एलसीएम। रीज़न क्या है कि अगर आपका एक राउंड सोनिया 18 मिनट्स ले रही है, दूसरा 18 30 लाइक 18 18 करके, फिर ये जो 12 है, तो देखो इस तरह से जाएगा कि एक राउंड लिया 18, दूसरा राउंड कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। इसी तरह 18 के मल्टीपल्स चलते रहेंगे ना, 18 3 आपका सॉरी हाँ ठीक है, 18 2 36, 18 3 आपका 54 आ जाएगा, फिर 72 आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह आपका 12 है, 12 का नेक्स्ट राउंड कितने में लगा लेगा वो, 12 2 24 में लगा लेगा, 24 मिनट्स में। थर्ड वाला 36 में लगा लेगा। अब 36 मिनट बाद भी वो वहीं पर आ गया, और 12 वाला भी रवि जो है वो भी 36 मिनट बाद वहाँ आ गया। इट मीन्स जो भी उनका एलसीएम होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वही बताता है कि व्हेन दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। करेक्ट। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो गिवन क्या है आपको, पहले वो लिख लीजिए। गिवन दैट रवि टेक्स 12 मिनट्स, कितनी मिनट्स लेता है, रवि टेक्स 12 मिनट्स, और जो सोनिया है वो लेती है आपकी 18 मिनट्स। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, 18 मिनट्स टू ड्राइव अराउंड द वन राउंड के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। सो अब जब भी कब आपका आ जाए ना, दे विल मीट अगेन, सो यू विल राइट इट हियर minutes after they will meet again, minutes after they will meet again, कब meet करेंगे वो again, meet again, that will be equals to the LCM of 12 and 18। अब 12 और 18 का हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करेंगे। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो,
कितना आ जाएगा, सिंपल लिख सकते हैं ना, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। बिगर नंबर होगा तो डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेना, अगर ऐसे इजीली आप कर सकते हो तो ऐसे कर लीजिए। फिर आता है आपका 18। 18 कैसे लिख सकते हैं, 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18 आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, देखो यहाँ से आपको एक पेयर मिल रहा है 2 का, लिख दीजिए। एक 2 इसमें है बट यहाँ पर नहीं है तो फिर से एक 2 लीजिए। एक पेयर आपको 3 का मिल रहा है, 3 लिख दीजिए, और एक 3 आपको और है वो आ जाएगा। सो जो आपका एलसीएम होगा यहाँ से 12 और 16 का, सॉरी 12 और 18 का, वो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 एंड 4 9 ज़ा होता है 36। तो जो आपका आंसर आएगा कि वो दोनों कब मिलेंगे दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर, वो आ जाएगा 36 मिनट। तो लास्ट में यू कैन राइट इट डाउन, हेंस दे बोथ विल मीट अगेन, दे बोथ विल मीट अगेन, कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद, मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि दो लोग अगर लाइक दे आर ड्राइविंग या फिर वो रनिंग कर रहे हैं तो वो कब मिलेंगे फिर से, या फिर दो बेल अभी एक साथ रिंग होती हैं दोबारा कब से रिंग होगी, तो जब भी कभी मीट अगेन या फिर रिंग टुगेदर जैसे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम मोस्टली क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। ओके, ऐसे ही याद रखिएगा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे किसी के बारे में, जब भी आपको कुछ मिनिमम वगैरह फाइंड करना होगा तो एचसीएफ के भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो सब आप एक बार प्रैक्टिस करिए। कहीं पर भी कोई डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है या डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जिससे आई विल रिजॉल्व योर डाउट। ओके, इन केस नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हो, आपके डाउट का जो भी सोल्यूशन है आप तक पहुँच जाएगा। ओके, सो आई होप समझ आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर द वीडियो, और जो नए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब इट ऑल्सो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ जो आपकी 1.2 रहेगी। टिल देन बाय।